Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 35 of class 10th mathematics. This worksheet is for 29th September 2021. Today our topic is trigonometrical identities part 2. Here 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta are two identities. We can गेट सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज जो हमारे पास था पहले, जो प्रीवियस में हमने पढ़ा था प्रीवियस वर्कशीट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार देखिए, यदि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से यदि डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हो जाती है टेन स्क्वायर थीटा, जो लिख दिया। ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अदर आइडेंटिटी, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कट करके 1 हो जाएगा और ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स हमारे पास दूसरी आइडेंटिटीज आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आवर सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यदि है तो ये रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ से जो दूसरी आइडेंटिटी है यहाँ से इस साइड ले आए तो ये -1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार जो थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने दें, इस या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमने देखा जो कि यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट, यानी 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहीं पर रहने दे, ये इधर आकर के -1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटीज है। इसी का यूज करके आइए कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। अब देखिए, पहला दिया हुआ है प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी माइनस कोसेक स्क्वायर पी प्लस कॉट स्क्वायर पी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये तो किसी और तरह से बनाया है, हम यदि यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर पी और माइनस टेन स्क्वायर पी और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और माइनस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर पी माइनस ये दो माइनस मिलकर प्लस होता है तो कॉट स्क्वायर पी। तो
सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी इजकल टू, हमने देखा यहाँ पे देखिए दूसरी एंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे वन माइनस वन इजकल टू जीरो, ये हो गया। या फिर यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जैसे बनाया गया है उस तरह से देखें, यहाँ पे सेक स्क्वायर पी के बदले वन प्लस टेन स्क्वायर पी रख दिया, और माइनस टेन स्क्वायर पी था ही। वैसे ही वन कॉसेक स्क्वायर पी को वन प्लस कॉट स्क्वायर पी लिख दिया, और प्लस कॉट स्क्वायर पी था ही। अब ये फॉर्मूला यूज किया गया है। अब वन ये टेन स्क्वायर पी कट जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये और ये कट जाएगा, इधर से बचा वन और माइनस वन, वन प्लस जीरो माइनस वन, यानी ये वन प्लस कॉट स्क्वायर पी और ये कट जाएगा, यानी वन माइनस वन इजकल टू जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे कॉसेक ए दिया हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये एल एच एस है हमारे पास, ये एल एच एस है, और बराबर में ये, तो नीचे लाना है हमें, प्रूफ करना है माइनस में, तो हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिखे ऐसे कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, और इंटू यहाँ पे डाल दें कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी ऊपर में, तो कॉसेक यहाँ पे लिखे कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे लिखे बराबर में वन अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट कॉट ए, यही तो प्रूव करना था। ये हो गया आर एच एस, हैंस प्रूव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है वन प्लस कॉस ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए को प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हम कॉस को हम सेक के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, वन बाई सेक ए लिखते हैं कॉस ए के बदले, तो यहाँ पे यही लिखा है वन प्लस वन बाई सेक ए, वन माइनस वन बाई सेक ए। ठीक है, तो इसको हम यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस वन और सेक ए माइनस वन। हमें नीचे में इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसी से ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, सेक ए माइनस वन और सेक ए माइनस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस वन, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, जो ये चाहिए था, और इसका ही वैल्यू होता है टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस सेक स्क्वायर सेक ए का सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल हो गया। आइए, हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो सवाल बनाने का प्रयास करें। पहला सवाल है यहाँ पे, क्या रखने पे, यहाँ पे क्या रखा जाए, क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है
1 यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो टर्म है। तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो इधर से बचा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर से बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू 1। तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा। हमें कह भी रहा था इन टर्म ऑफ टेन थीटा, तो ये टेन थीटा के टर्म में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है √3 टेन थीटा इन बराबर में 3 साइन थीटा। तो इसको पहले लिखे, देखिए √3 और टेन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा। पहले या तो ऐसे लिखिए √3 नंबर एक साइड ले आइए अपॉन में, ऐसे लिख लीजिए टेन थीटा और इंटू ये इधर है तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/sin थीटा बराबर में ये 3 है और अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि ये काटेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है √3 और ये हो जाएगा टेन √3 का स्क्वायर होता है 3। ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा बराबर में √3। ये से ये गया तो यानी हो जाएगा 1/cos थीटा इजकल टू √3। इसको फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर में 1/√3। ठीक है, अब LHS चलते हैं। यहाँ पे LHS यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये LHS लिख ले, LHS। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये तो है ही। अब ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 - 2 इंटू ये तो कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, 1/√3 है तो 1/√3 का स्क्वायर। तो यानी 1 - 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 LCM आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1/3। ये RHS यही प्रूव करना था। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।